समर की छुट्टी में इस मोसडेल केव को एक्सप्लोर करने आए। फिर जब वो लोग इस केव के अंदर गए और 1 घंटे के बाद उनके साथ जो हुआ वो सुनकर पूरी दुनिया हिल गई। यहाँ तक कि केव रेस्क्यू टीम को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इनके साथ ये कैसे हो गया। इस न्यूज को जब पूरे वर्ल्ड वाइड में चलाया गया तो इसे सुनकर लोगों के पसीने छूट गए। जो भी ये न्यूज सुन रहा था वो सहम जा रहा था। तो आखिर उन दोस्तों के साथ केव में ऐसा क्या हुआ। 24 जून 1967 हैप्पी वंडर्स एंड ब्रेफोर्ड पोथल्स क्लब के 10 लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो आज मोसडेल केव को एक्सप्लोर करेंगे। ये मोसडेल केव यॉर्कशायर में स्थित एक खतरनाक केव है जो कि लगभग 10 किलोमीटर तक लंबा है और इसके अंदर बहुत सारे मटीले टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं जिसे देख कर ही डर लगता है। ये 10 लोग 24 जून के दोपहर में ही वहाँ पहुँच जाते हैं। इनका मकसद होता है कि केव के अंदर एंजॉय करना और नए नए रास्ते को खोज निकालना। केव के पास पहुँचने के बाद ये 10 लोग 2 टीम बनाते हैं। पहले टीम में 4 लोग थे और दूसरे टीम में 6 लोग थे। ये लोग अपना सारा सामान पहनकर केव के अंदर घुस जाते हैं। पहले कुछ घंटे ये लोग केव के अंदर फुल एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद इनके सामने बहुत छोटे छोटे रास्ते आ जाते हैं जहाँ से निकलना आसान नहीं था। इसीलिए हैप्पी वंडर्स के 4 लोग आगे जाने से मना कर देते हैं क्योंकि उनका मानना था आगे खतरा हो सकता है। और शाम को 5 बजे ये लोग केव से बाहर निकल जाते हैं। अब जो होने वाला था वो सुनकर आपका दिल सहम उठेगा। केव से बाहर निकलने में उन्हें पता चलता है कि बाहर मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया है और काफी तेज हवा चल रही है। इसीलिए उनमें से 3 वापस इंग्लैंड चले जाते हैं। लेकिन उनकी एक साथी मॉर्गन फोर्ब्स वहीं केव के पास रुकने का फैसला लेती है। अब केव के अंदर ये 6 लोग थे। 19 साल का बिल फ्रैक्स, 23 साल का कोलिन विकर्स, 26 साल का डेव एडमसन जो कि इस केव में कई बार आ चुका है और इसी ने इस केव को एक्सप्लोर करने का प्रोग्राम बनाया था, 24 साल का जेफ बोरियो, 17 साल का माइकल रेयान और 21 साल का जॉन ओगडेन। ये 6 लोग केव के अंदर धीरे धीरे और घुसे जा रहे थे। अब शाम के 7 बज गए थे। तेज हवा तूफान में बदल गया था। अब जो होने वाला था वो किसी ने भी नहीं सोचा था। तूफान के साथ साथ बहुत तेज बारिश होना भी शुरू हो गई। केव के बाहर खड़ी मॉर्गन इस बारिश को देखकर घबरा जाती है क्योंकि उसे पता था कि अब क्या हो सकता है। मॉर्गन जिस चीज से घबरा रही थी वही हुआ। तेज बारिश की वजह से बहुत सारा पानी केव के अंदर जा रहा था। लेकिन केव के अंदर इन 6 लोगों को जरा सा भी भनक नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। कुछ देर के बाद ये 6 लोग केव के अंदर 4 मैराथन नाम की जगह पर पहुंच गए जहां केवल अब तक 1 या 2 लोग ही पहुंच पाए हैं। एक तरफ तो ये अपनी इस अचीवमेंट के लिए बहुत खुश थे और दूसरी तरफ इनकी मौत इनके पीछे ही खड़ी थी। केव में अब इतना पानी भर गया था कि ये पानी इनके पास तक आ गया था। ये केव के अंदर रेंग रहे थे इसलिए पानी इनके मुंह तक आ गया। डेव एडमसन जो कि इन सबका सीनियर था और इसके पास केव का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी था, उसने उन 5 से कहा कि ऐसी जगह ढूंढो जहाँ मुंह ऊपर करके खड़े हो सके ताकि इन्हें ऑक्सीजन मिलते रहे। केव के बाहर मॉर्गन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने केव के थोड़ा अंदर जाकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करी लेकिन वो इस टाइम तक केव के बहुत अंदर जा चुके थे। अब रात के 9 बज गए थे। पूरा केव एक झील बन गया था। 1967 के टाइम पर बहुत कम लोगों के पास फोन था। मॉर्गन को पता था कि अब उसे किसी के पास जाकर ही हेल्प मांगनी पड़ेगी। मॉर्गन तेज बारिश में 2 से 3 किलोमीटर भागकर पास के एक फार्म हाउस में पहुंची जहां उसने रात के 11:10 पर पुलिस और केव रेस्क्यू टीम को कॉल किया। कॉल मिलते ही अपर वरफेल्डर फेल रेस्क्यू टीम जब मोसडेल केव के पास पहुंची तो वो वहां का मंजर देखकर तंग रह गए क्योंकि पूरे केव में पानी पानी भर गया था और ये केव एक झील सा लग रहा था। इस रेस्क्यू टीम को पता था कि ये काम उनकी पहुंच से बाहर है, इसीलिए उन्होंने भी बहुत सारे रेस्क्यू टीम को कॉल कर दिया। जैसे जैसे रेस्क्यू टीम को इस कांड के बारे में पता चल रहा था वो सब तुरंत ही मोसडेल केव के पास पहुंच रहे थे और सारे रेस्क्यू टीम वहां का मंजर देखकर घबरा रहे थे। अब जब इस केव के पास अच्छे खासे लोग इकट्ठा हो गए तो रेस्क्यू टीम के सामने अब ये सवाल खड़ा हो गया कि इतनी खतरनाक और कीचड़ वाले केव में कैसे जाया जाए। रात को केव की स्थिति इतनी खराब थी कि उनके हाथ बस निराशा लगी। रेस्क्यू टीम ने रात को तेज बारिश के बीच बहुत सारी गाड़ियां ट्रैक्टर वगैरह मंगवा ली। अगले दिन 25 जून को मोसडेल केव के आसपास की जगह ऐसी लग रही थी कि यहाँ पर कोई वॉर हुआ है। वहाँ पर खड़े सारे रेस्क्यू टीम ने ये डिसाइड किया कि वो लोग 6 फीट चौड़ी, 10 फीट गहरी और लगभग 100 गज लंबी खाई खोदेंगे। ये काम करना मुश्किल लग रहा था क्योंकि उनके पास ज्यादा इक्विपमेंट नहीं था, पर ये काम करना जरूरी भी था। टीम ने ज्यादा टाइम ना लगाकर खाई खोदना स्टार्ट कर दिया। बहुत से लोग तो अपने
हाथों से ही गड्ढा खोद रहे थे। इन लोगों को ये सवाल सता रहा था कि क्या ये लोग खाई खोद भी पाएंगे, और अगर खोद भी देंगे तो क्या ये काम भी करेगा, या फिर इनकी मेहनत बेकार जाएगी। अब ये चमत्कार ही था कि ये इतने लोग थे, इन्होंने सुबह ही खाई खोद के रख दिया। अब बस इनके सामने ये सवाल था कि क्या ये काम करेगा। इसी सवाल को मन में रखकर जब इन लोगों ने खाई को केव से अटैच किया तो केव से पानी बहुत तेजी से निकलने लगा। अब बारी थी केव में फंसे लोगों को बचाने की। तो इस जोखिम को उठाने का जिम्मा लिया 41 साल के जिम अयार ने, जो कि इंग्लैंड के जाने माने केवर थे। जिम के लिए किस्मत की बात तो ये थी कि इस ट्रेजेडी से 7 दिन पहले डेव एडमसन ने जिम को भी अपने साथ चलने के लिए इनवाइट किया था। हालांकि जिम अयार एक साहसी केवर था, लेकिन वो भी मोसडेल केव में जाने से घबराता था। लेकिन अब उसका दोस्त केव के अंदर फंसा था तो उसका केव के अंदर जाना बहुत जरूरी था। जिम और कुछ लोग केव में जाने के लिए तैयार हो गए। उनके अंदर जाने से पहले खाई में कुछ पाइप लगाए गए जिससे कि पानी और तेजी से निकलने लगा। पूरी सुबह और रात काम करने के बाद टीम काफी थक गई थी, इसीलिए जिम और बाकी लोगों को काफी नींद आ रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने केव में जाना जरूरी समझा। जिम और रेस्क्यू टीम अपने दिल को थाम कर धीरे धीरे केव में रेंगने लगे। उन्हें इस केव में काफी डर लग रहा था क्योंकि केव में पानी की वजह से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। कुछ घंटों के बाद वो लोग रफ चैम्बर तक पहुंच गए। यह एक रूम जितना बड़ा था जहाँ केवल खड़ा होना ही पॉसिबल था। कुछ देर वहाँ पर खड़े रहने के बाद उन्हें छपाक की आवाज आ रही थी, लेकिन ये केवल उनका मन का वहम था। जैसे जैसे केव में पानी का स्तर खत्म होते जा रहा था, टीम वंडर्स के सीनियर टोनी वोल्थम रेस्क्यू में ज्वाइन हो गए क्योंकि वो मोसडेल केव के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। वो किम आयर के साथ रफ चैम्बर के आगे के रास्ते को होस्ट करने वाले थे, जिसे कि फार मैराथन कहा जाता है। वोल्थम ये जान के हैरान हो गए कि वो 6 लोग फार मैराथन के आगे कैसे चले गए, क्योंकि आज तक केवल उसके आगे कुछ ही लोग गए हैं। टोनी वोल्थम को फार मैराथन के आगे जाने से डर लग रहा था, लेकिन उनका आगे जाना भी बहुत जरूरी था। जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे, सन्नाटा बढ़ता जा रहा था क्योंकि बाहर पाइप की वजह से केव में पानी कम होता जा रहा था। फार मैराथन के आगे 900 फीट और 5 घंटे तक रेंगने वाला रास्ता था, वो भी बहुत छोटे छोटे। इस रास्ते में वोल्थम को थोड़ी दूर जाने के बाद 2 डेड बॉडी मिल गई। फिर और आगे जाने के बाद 3 और डेड बॉडी मिल गई। जब केव के बाहर ये मैसेज दिया गया तो उनकी फैमिली का रो रो के बुरा हाल हो गया। लेकिन अभी भी छठा केवर उन्हें नहीं मिला था, जो था जॉन ओगडेन। उसे आगे जाकर और ढूंढा गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। बस यहीं से इस कहानी में ट्विस्ट आने वाला था। जब जिम अयार ने टीम को कॉल किया तो बाहर से जवाब आया कि अभी केव से बाहर निकलो, बाहर की स्थिति खराब होती जा रही है क्योंकि केव से पानी निकालने वाला पाइप टूटने वाला है। ये सुनकर सारे रेस्क्यू टीम उन 5 डेड बॉडी को केव में छोड़कर केव से बाहर निकल गए। अब सबके सामने सवाल ये था कि वो छठा केवर जॉन ओगडेन कहाँ होगा। क्या वो भी मर गया होगा या फिर वो कहीं पे खड़ा होकर इन सब का वेट कर रहा होगा। अब रेस्क्यू टीम ने बॉबी लीकी से एडवाइस मांगी। ये वो इंसान थे जिसने इस केव को एक्सप्लोर करके इस केव का मैप बनाया था। उन्होंने रेस्क्यू टीम को बताया कि जॉन ओगडेन अभी भी फार मैराथन के आगे जिंदा हो सकता है। लेकिन सबसे बुरी बात यह हुई कि शाम को दोबारा बारिश होना शुरू हो गई, इसीलिए पूरी रात रेस्क्यू टीम हाथ पे हाथ धर के खड़ी रही। ट्यूसडे की मॉर्निंग को रेस्क्यू टीम दोबारा केव में घुस गई। इस टाइम तक मोसडेल केव वर्ल्ड न्यूज बन गया था। टीवी एंकर, मीडिया वगैरह मोसडेल केव के पास पहुंचे जा रहे थे। पिछली रात तेज बारिश की वजह से अब ये इम्पॉसिबल लग रहा था कि जॉन ओगडेन अभी भी जिंदा होगा। हालांकि एक्सपीरियंस केवर द्वारा यह अंदाजा लगाया गया कि जॉन ओगडेन अभी भी जिंदा हो सकता है, इसीलिए उन्होंने केव में जाने का लास्ट ट्राई किया। रेस्क्यू टीम ने 6 लोगों की एक टीम बनाई और वो फार मैराथन के आगे जा ही रहे थे कि उन्हें वहाँ पर एक रिंग मिली। थोड़ी दूर और जाने के बाद उन्हें वहाँ पर एक जूता भी मिला। इससे ये अंदाजा लगाया गया कि शायद जॉन अभी भी जिंदा होगा और इन निशानियों के थ्रू वो उनको अपने पास बुला रहा है। लेकिन पूरे दिन केव के अंदर ढूंढने के बाद भी जॉन उन्हें कहीं नहीं मिला। केव का कोना कोना ढूंढने के बाद भी जॉन का नामो निशान नहीं था। केव के बाहर खड़े डॉक्टर्स ने बताया कि जॉन पानी में डूब के मर गया होगा और पानी के बहाव ने उसे कहीं दूर उठा के फेंक दिया होगा। इस टाइम तक जॉन को ढूंढने का काम भी अब रिस्की होता जा रहा था क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और पानी सारा केव के अंदर जा रहा था। यहाँ तक कि उन 5 लाशों को भी बाहर ले जाना इम्पॉसिबल था। इसीलिए रेस्क्यू टीम ने पुलिस, डॉक्टर और उन 6 केवर की फैमिली से सहमति लेकर 5 लाश और जॉन को ढूंढने का प्रयास को छोड़कर
केव से बाहर आ गए। इस टाइम तक केव के आसपास 300 से भी ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे। सबकी सहमति से ये डिसाइड किया गया कि जॉन केव में ही मर गया होगा और उन 5 डेड बॉडी को भी केव से निकालना इम्पॉसिबल है। इसीलिए उन 6 डेड बॉडी को केव में ही रहने दिया और मोसडेल केव को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और केव के बाहर इन 6 लोगों का नाम लिखकर पत्थर का बोर्ड बना दिया गया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।